भगवान राम जब सबरी के दरवाजे पर जाते हैं तो सबरी को बता दिए थे मतंग ऋषि कि बेटी तुम्हारे यहां राम जरूर ही आएंगे, तुम इस चीज को हृदय में बसा लो। सबरी सब दिन बैर चुनती थी और सब दिन सबरी रोती थी कि हम तो बहुत वृद्धा हो चुके हैं, लेकिन राम का अभी तक दर्शन नहीं देख रहे हैं। देखिए सबरी सब दिन रोती थी और बेर तोड़ती थी, चक चक करके रखती थी। बहुत बेर था मतंग ऋषि के आश्रम में, बहुत बेर का पौधा था, कई फलों का पौधा था, लेकिन सबरी को विश्वास था कि हम बेर ही खिलाएंगे भगवान को। विचार कीजिए, जब भगवान राम जाते हैं सबरी के यहां तो सबरी क्या करती है? सबरी भगवान राम के चरण को पखारती है और नाचने लगती है, नाचने लगती है। विचार कीजिए सबरी का हृदय कितना खुशी से झूम उठा। आपकी ही वाणी है, संतों ने कहा कि छाती फाटे सोम के द्वार से साधु कब जाए। हैं? कहा कि जो जिसका हृदय दुष्टता की तरफ है ना, दुष्ट की तरह है ना, उसका छाती फटने लगता है, कब बाबाजी साधु हमारे दरवाजे पर से जाए। विचार कीजिए। नहीं, यहां नीतिकार कहते हैं कि साधुनम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के दर्शन से पुण्य होता है। और एक तरफ कहते हैं छाती फाटे सोम के द्वार से कब जाए। अंतर है कि नहीं? तो जो दुष्ट है उसको साधु अच्छा नहीं लगते हैं, संत अच्छा नहीं लगते हैं, भक्ति अच्छा नहीं लगते हैं, सत्य की चर्चा अच्छा नहीं लगते हैं। लेकिन जो परमात्मा को जान गए हैं, गुरु भक्ति में क्या शक्ति है इसको जान गए हैं, उसको गुरु भक्ति ही प्रिय लगता है। जैसे नीम के कीड़ा को नीम ही प्रिय लगता है और चीनी के कीड़ा को चीनी ही प्रिय लगता है। ठीक दो प्रकार के संसार में लोग हैं, एक नीम के कीड़े वाला और एक चीनी के कीड़े वाला, मिश्री के कीड़े वाला। तो जो भक्ति मार्ग में चलते हैं वो मिश्री के कीड़ा है, वो चीनी के कीड़ा है, वो राम रसिक के कीड़ा है, वो परमात्मा रसिक के कीड़ा है। और जो जिसके अंदर में ईश्वर का बोध नहीं, ईश्वर भक्ति का बोध नहीं, ईश्वर भक्ति से कोई मतलब नहीं, तो उसका जीवन उसी तरह से हो जाता है जैसे आपने देखा होगा कि मैया दैया लोग जो चौका लगाती है, घुरघुरा आकर के चाल देती है तो कितना दर्द होता है। चौका का श्रृंगार कितना बढ़िया होता है चूल्हा के पास, अब घुरघुरा उछाल दे। ईश्वर भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो बहुत सुंदर है, बड़ा आकर्षक है, लेकिन जो दुष्ट वृत्ति हैं, कुसंग हैं, कुसंगी हैं, वो उसी घुरघुरा की तरह काम करने लगते हैं। सबरी नाचने लगती है, भगवान राम भी खुश हो गए। कहा भगवान आपको तो भूख लगी होगी, आप तो पैदल आए हैं ना, आप थोड़ा खा लीजिए। सबरी बैर का थाली ले गई, दिमाग में आया कि कौन बैर खट्टा कौन बैर मीठा। सबरी देखिए दांत से चखने लगती है, चख लिया कि मीठा है तो भगवान को दे दिया, भगवान खा रहे हैं। भगवान हंसने लगे, अरे सबरी बहुत आनंद हमको भी आ रहा है। भगवान के अंदर में ये भाव नहीं है कि तुम जूठे बैर दे रही हो, ये भाव नहीं, आनंद तुमको भी आ रहा है सबरी, तो आनंद हमको भी आ रहा है। यही भक्त और भगवान का प्रेम है। देख लीजिए, यही भक्त और भगवान का प्रेम है। यहां कच्चे कच्चे भक्ति जो करने वाले हैं उसको नफरत देखिए कितना है। नहीं भैया, नफरत नहीं होना चाहिए, बैर नहीं होना चाहिए।
आपके लिए सब एक समान। जो आप पर ईंटा फेंके, पत्थर फेंके, लाठी फेंक दे, पैखाना फेंक दे, उसको भी सहन कर लीजिए आप। देखिए एक दिन आपका नंबर 1 डिग्री आएगा समाज में, संसार में। जब आप जाने लगिएगा दुनिया से, समुच्चा दुनिया आपके पीछे उनट जाएंगे। विचार कीजिए, ये जीने की कला है। ये भक्ति मार्ग आपको नंबर 1 डिग्री दिया समाज में। तो सारे बेर खा जाते हैं। जब भगवान राम बेर खाते तो लक्ष्मण का मुंह टेढ़ा होता था कि भैया ऐसा आकासुर बकासुर हो गया है कि जुठे बेर भर पेट खा रहे हैं। और लक्ष्मण का मुंह, आप लोग देखे होंगे टोला टट्टी में, जब कोई शादी करके आता है ना, तो जकर पुतो दब छे न, तो बैठ टोला के लोग जे अज्ञानी छे तो कहलक भक केहन उठा के लावलक से कुर्ती बढ़िया नहीं ला देखे में। सबका धर एक है, सबका तन एक है, सबका शरीर एक है। सबके पास वही आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, खून, ब्लड, पानी, हड्डी है कि नहीं? सबके पास वही पैखाना का फैक्ट्री, मूत्र का फैक्ट्री, नेटा का फैक्ट्री, गुज्जू का फैक्ट्री, के थूक वाला फैक्ट्री, लेर पोटा वाला फैक्ट्री, पीब वाला फैक्ट्री। चाहे गोरका दे रहे कि करिया दे रहे कि सांवला दे रहे कि नट्टा दे रहे कि लंबा दे रहे, कि ब्राह्मण वाला शरीर रहे कि क्षत्रिय वाला शरीर रहे कि वैश्य वाला शरीर रहे कि शूद्र वाला शरीर रहे, सबका एक समान है कि नहीं प्रकृति में? बोलिए। तो लक्ष्मण जी मुंह चमकाने लगते हैं, लेकिन राम तो जानते थे कि लक्ष्मण का भी हृदय क्या है, राम जानते थे। भाई है तो इसलिए क्या? लक्ष्मण को सबरी माता बड़ी हृदय के साथ, श्रद्धा के साथ भी बैर थमाते हैं। लक्ष्मण जी बैर तो लिए, का भूत तो न है, लेकिन एक ठो लेते हैं, मुंह में रखे रहे। सबरी का नजर इधर उधर गया, लक्ष्मण जी बेर उठा करके फेंक दिए। वही बेर चला गया बहुत बड़ा पहाड़ पर, जा करके वही सजीवन बूटी तैयार हुआ। विचार कर लीजिए, सबरी का जूठे बेर जो फेंका लक्ष्मण जी, वही जाकर के सजीवन बूटी तैयार हुआ। ये शास्त्र बता रहे हैं, ये संत महात्मा बता रहे हैं। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया तो वही बेर का सिर पीस करके दिया, तब लक्ष्मण का प्राण लौटा। सबरी का जूठा बेर में कितना शक्ति था, विचार कीजिए। एक भक्ति की बेर में तब लक्ष्मण का प्राण लौटा। विचार कीजिएगा। तो ये प्रसंग है समझाने के लिए कि भक्ति में शक्ति है, भक्त में शक्ति है, और भक्त के बस में भगवान है। आप इतना सुंदर भक्ति करें कि समूचा संसार को आप जीत सकते हैं, समूचा देश प्राणी को जीत सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में वो श्रद्धा हो, वो स्नेह हो, वो प्रेम हो। मैं बता देता हूं, हरियाणा में एक लड़का हुआ, दोनों भाई फौजी में था। पिताजी बीमार पड़ते हैं, पुत्र तो वैसा होना चाहिए। पिताजी बीमार पड़ते हैं, दोनों भाई फौजी में था और दोनों भाई छुट्टी लिया, आकर के बाबूजी का चरण का सेवा करते हैं। पत्नी को भी नहीं भेज सेवा में, एक दिन भी नहीं, बाल बच्चे को नहीं, अपने से सेवा किया दोनों भाई का। बाबूजी का देन है दोनों शरीर, सेवा क्या करेगा? हमारा पत्नी बच्चा, उसको उतना दया होगा? पैदा लिए हैं इनसे हम, दया हमको न होगा? दोनों भाई मिल करके अपने पिताजी का सेवा करने के लिए भिड़ते हैं। बाबूजी को हृदय में अंदर में कफ हो गया था, कफ, और दोनों पुत्र अपना हाथ देते थे, बाबूजी कफ मुंह में आ गया तो हाथ में दीजिए, हम ट्यूबवेल पर जाकर के साफ करेंगे। पुत्र तो ऐसा होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं स्नेह। खाली पप्पा जी जिंदगी भर बोलते जा रहे हैं, पप्पा जी सब चीज के लिए तरस रहे हैं, और आप खाली पप्पा जी मम्मी जी करते हैं, और सेवा नाम का कोई भी सामान नहीं है आपके पास। सेवा होना चाहिए। संतों ने कहा
माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। श्रवण कुमार को याद कर लीजिए। श्रवण कुमार को जब बाण लग गया कलेजा में, दशरथ मार दिया, विचार कीजिएगा। तो श्रवण कुमार क्या कहते हैं कि दशरथ जी आप मेरा चिंता छोड़ दीजिए, हमको जहां बाण लग गया अब हम लौट नहीं सकते हैं, अब मरे बिना कोई उपाय नहीं है। दशरथ को कहा श्रवण कुमार आप जाइए, मेरी मां को पानी पिला दीजिए, मेरे पिताजी को पानी पिला दीजिए। जब पानी पिला दीजिएगा हमको आके बता दीजिए कि आपका माता पिता प्यासा नहीं है, पानी पी लिया तो मेरा प्राण भी टूट जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हम सेवा करते करते मरे हैं, सेवा से चुके नहीं हैं। ये श्रवण का हृदय का बोल देखिए, कितना सुंदर बोल है। तो विचार कीजिए, दशरथ जी जब श्रवण कुमार के मां बाप के आगे जाते हैं तो श्रवण कुमार तो यहां बेहोश गिरा हुआ था, लेकिन श्रवण कुमार के मां बाप कहते हैं तुम कौन हो? कहा मैं दशरथ हूं। कहा मेरा बेटा कहां है? कहा आपका बेटा तो मेरे बाणों का शिकार हो गया। श्रवण की मां कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विचार कीजिएगा,